दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। आज़ादी के तराने सीरीज में देश के जाने माने कवि हमारे मंच पर शामिल हो रहे हैं। इन कवियों में आज हमारे बीच हैं वीर रस के कवि और समाज सेवी स्वदेश यादव। अब तक वो कविता के क्षेत्र में लगभग 300 मंच पर अपनी कविता पाठ कर चुके हैं। अलग अलग चैनलों पर आकाशवाणी और हिंदी एकेडमी के कार्यक्रमों में भी वो काव्य पाठ करते रहे हैं। आर्य समाज से महर्षि दयानंद सम्मान, संस्कार भारती फरीदाबाद से स्वामी विवेकानंद सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, काव्यदीप सम्मान, ओजपुंज सम्मान, काव्य गौरव सम्मान उनको प्राप्त हो चुके हैं। वो एक ट्रस्ट चलाते हैं जिसका नाम फायर स्टार क्लब है और उसमें लगभग 500 के करीब सदस्य हैं। 66 दिन लॉकडाउन के दौरान इस फायर स्टार क्लब ने 200 लोगों को खाना बनाकर हर रोज़ ज़रूरतमंदों में बांटा और इसके साथ साथ जो भूखे पशु थे उनकी भोजन की व्यवस्था भी की। वो गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करते हैं, गर्म कपड़े बांटते हैं और गौशाला में भी चारे की व्यवस्था करते हैं। ऐसे समाज सेवी और साहित्यिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले स्वदेश यादव बेहतरीन रचना आज आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें बेटियां भी हैं, जिसमें देशभक्ति भी है, जिसमें कविता का जन्म कैसे होता है वो सब कुछ है। आपके लिए सुनिए स्वदेश यादव जी को। पीछे लॉकडाउन में जैसी स्थितियां रहीं तो देखने में आया कि कुछ जो लोग ज़रूरतमंद थे उन तक खाना नहीं पहुंचा। बड़ी परेशानियां उन लोगों को रहीं, बड़े परेशानियों का उन लोगों ने सामना किया। तब 4 पंक्तियों के माध्यम से इस परेशानी का हल आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। समाधान की पंक्तियां देता हूं कि आंसुओं और सिसकियों में आज ना कोई रहे, कि आंसुओं और सिसकियों में आज ना कोई रहे, और निवालों के लिए मोहताज ना कोई रहे, और निवालों के लिए मोहताज ना कोई रहे। हर कोई यदि एक रोटी अपनी अपनी छोड़ दे, कि हर कोई यदि एक रोटी अपनी अपनी छोड़ दे, है नहीं मुमकिन कि कोई भूख से दम तोड़ दे, है नहीं मुमकिन कि कोई भूख से दम तोड़ दे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपके बीच में कुछ एक छंद निवेदित करता हूँ, लेकिन सबसे पहले एक छंद आपके बीच में रखता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ कि जब एक कवि कविता लिखने बैठता है तो कविता का प्रादुर्भाव कहाँ से होता है, उसके मन में कविता का जो बीज है वो कहाँ से अंकुरित होता है। देखिएगा, पसंद आए तो मुझे बताइएगा कि गरीबों पे होता अत्याचार देखकर जब भावना उमलती तो बनती है कविता, कि गरीबों पे होता अत्याचार देखकर जब भावना उबलती तो बनती है कविता, और बेटियों की चीख व पुकार कर्ण द्वार पर शीशे सी पिघलती तो बनती है कविता। बेटियों की चीख व पुकार कर्ण द्वार पर शीशे सी पिघलती तो बनती है कविता, और अन्याय के आगे कभी शीश ना झुकाने वाली भावना जो पलती तो बनती है कविता। और कंठ और रोम रोम में विराजमान राष्ट्रभक्त जब कंठ से निकलती तो बनती है कविता। रोम रोम में विराजमान राष्ट्रभक्त जब कंठ से निकलती तो बनती है कविता। और कुछ एक छंद और आपके बीच में निवेदित करने की कोशिश करता हूँ। शुरुआत करता हूँ। देखिएगा, एक बेटियों पर एक छंद लिखने की कोशिश मैंने की, कहीं बात अच्छी लगे, आप लोगों तक पहुँचे तो बताइएगा कि बेटियों पे प्रतिबंध चाहे जितने लगे हों, नव स्वप्न फिर भी सजाती रहीं बेटियाँ। कि बेटियों पे प्रतिबंध चाहे जितने लगे हों, नव स्वप्न फिर भी सजाती रहीं बेटियां। और खेल का मैदान या कि राजनीति का हो क्षेत्र, नए कीर्तिमान भी बनाती रहीं बेटियां। कि खेल का मैदान या कि राजनीति का हो क्षेत्र, नए कीर्तिमान भी बनाती रहीं बेटियां। और बेटियों ने युद्ध से भी हाथ नहीं खींचे कभी, कि बेटियों ने युद्ध से भी हाथ नहीं खींचे कभी, राष्ट्र स्वाभिमान को बढ़ाती रहीं बेटियां। और बेटियां ही झलकारी और हाड़ा रानी बनी, निज शीश काट के चढ़ाती रहीं बेटियां। बेटियां ही झलकारी और हाड़ा रानी बनी, निज शीश काट के चढ़ाती रहीं बेटियां। और कुछ एक पंक्तियां और संभालिएगा। बेटियों की बात हुई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आजकल जो हमारे पुराने क्रांतिकारी हैं, जैसे सुनने में तमाम बार आता है कि अब आजकल शिवाजी जैसे बच्चे देखने को नहीं मिलते, नवयुवकों में शिवाजी जैसे गुण देखने को नहीं मिलते। तब एक बात कहने की कोशिश करता हूं कि शिवाजी को शिवाजी बनाने के पीछे कहीं ना कहीं उनकी माता जीजाबाई का बहुत बड़ा हाथ था। उनके संस्कार ऐसे उन्होंने दिए शिवाजी को कि हमें शिवाजी जैसी शख्सियत देखने के लिए मिली। तब 4 पंक्तियां आपके बीच में निवेदित करता हूं, पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा
कि कूट कूट संस्कार दिए जाएं लोरियों में। कैसे शिवाजी जैसे बच्चे आज के समय में पैदा हो सकते हैं कि कूट कूट संस्कार दिए जाएं लोरियों में, संस्कारों से ना रुसवाई होनी चाहिए। कि कूट कूट संस्कार दिए जाएं लोरियों में, संस्कारों से ना रुसवाई होनी चाहिए। और निज धर्म का भी अभिमान सदा रखता हो, कि निज धर्म का भी अभिमान सदा रखता हो, देशभक्ति दिल में समाई होनी चाहिए। और गुरु रामदास जैसे ज्ञानी ध्यानी गुरुओं की बालकों पे सदा परछाई होनी चाहिए। और हर एक बालक शिवाजी ही बनेगा, किंतु शर्त है कि माँ भी जीजाबाई होनी चाहिए। हर एक बालक शिवाजी ही बनेगा, किंतु शर्त है कि माँ भी जीजाबाई होनी चाहिए। और 4 पंक्तियां और देखिएगा, जिन लोगों को हम भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों ने कहीं हमारे इतिहास पर स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज कर दिया, लेकिन उसके बावजूद हम आज उनका नाम लेने में कहीं संकोच करते हैं, तब एक छंद आपके बीच में निवेदित करता हूं। छंद पसंद आए तो बताइएगा। कि शत्रुदल चीरता हुआ जो आगे बढ़ता था, कि शत्रुदल चीरता हुआ जो आगे बढ़ता था, आज उस चेतक की टाप को भुला दिया। कि शत्रुदल चीरता हुआ जो आगे बढ़ता था, आज उस चेतक की टाप को भुला दिया। और धन के अभाव में न राह सूझती थी कोई, तब भामा शाह से मिलाप को भुला दिया। कि धन के अभाव में न राह सूझती थी कोई, तब भामा शाह से मिलाप को भुला दिया। और अंधकार के प्रणेता हमलावरों के आगे, कि अंधकार के प्रणेता हमलावरों के आगे रोशनी के पुंज सूर्य ताप को भुला दिया। कि हमलावरों के आगे रोशनी के पुंज सूर्य ताप को भुला दिया। और बाबर, हुमायूं, अकबर सभी याद हमें, फिर कैसे बोलिए प्रताप को भुला दिया। बाबर, हुमायूं, अकबर सभी याद हमें, फिर कैसे बोलिए प्रताप को भुला दिया। और आजकल जैसी परिस्थितियां चल रही हैं, आप चीन की सीमा पर काफ़ी विवाद चल रहा है, पाकिस्तान भी तमाम तरीके की हरकतें करता रहता है, तब एक शख्सियत का नाम, एक व्यक्तित्व का नाम आपके बीच में उछालने की कोशिश करता हूं, और कहीं आप लोगों को लगे कि बात एकदम सही कही गई है तो फिर मुझे बताइएगा। मैं नाम लेने की कोशिश करता हूं, और नाम लेने का तरीका पसंद आए तो फिर बताइएगा। कि भारतों में कहीं नहीं होते बम विस्फोट, कि भारतों में कहीं नहीं, आज अगर वो व्यक्ति भारत की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे होते तो दृश्य कुछ और हो सकते थे। कि भारतों में कहीं नहीं होते बम विस्फोट, आताताइयों के सपनों को तोड़ देते वो। कि भारतों में कहीं नहीं होते बम विस्फोट, आताताइयों के सपनों को तोड़ देते वो। और काश्मीर काश्मीर पाक भी न करता जी, करता यदि तो नींबू सा निचोड़ देते वो। काश्मीर काश्मीर पाक भी न करता जी, करता यदि तो नींबू सा निचोड़ देते वो। और साहस न चीन आगे बढ़ने का कर पाता, करता अगर घुटनों को फोड़ देते वो। और अगर पटेल मेरे देश के प्रधान होते, चीन पाक दोनों भारत में जोड़ देते वो। अगर पटेल मेरे देश के प्रधान होते, चीन पाक दोनों भारत में जोड़ देते वो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यकीन है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। आप इसमें और जो भी कुछ चाहते हैं उसका सुझाव हमें दे सकते हैं, और साथ साथ हमें लगातार देखते रहिए। आपका प्यार हमें लगातार मिल रहा है। पॉलिटिकल चौपाल में आज इतना ही। देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।